नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के शिक्षा व्रतों का वर्णन निरंतर चल रहा है। उन्हीं व्रतों का वर्णन करते हुए जो वैयावृत्ति और दान और अतिथि संविभाग का महत्व बताया जा रहा है, उसी को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं, ग्रह कर्मणापि निश्चितं कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमोक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। कहते हैं जो गृहस्थ होते हैं वो अपने गृह कार्यों के द्वारा अनेक तरह के पाप कर्मों का अर्जन करते हैं, और वह गृहस्थ जो सभी प्रकार के आरंभ आदि कार्यों में संलग्न रहता है, उस गृहस्थ के लिए हमेशा 5 प्रकार के जो सूने होते हैं उनमें भी प्रवृत्ति उसकी बनी रहती है। एक पंच सूना पिछली गाथा में कहा गया था, जिसमें कि गृहस्थ श्रावक के लिए बताया गया कि पंच सूनों में जो लगा है वो गृहस्थ है, और उन पंच सूनों से जो रहित होता है वो साधु होता है। तो पंच सूने होते हैं जिसमें कि घर में काम आने वाले ऐसे 5 साधन जिनसे आरंभ होता है, हिंसा होती है, लेकिन वह आवश्यक होते हैं, उन्हें करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना गृहस्थ की दिनचर्या नहीं पलती है। ऐसे उन पंच सूनों में एक सूना होता है जिसे ऊखली कहा जाता है। पहले घरों के अंदर एक ऊखली बनी हुई रहती थी जिसमें कूटने का काम किया जाता है। कोई भी अनाज कूटना हो, तिलहन कूटना हो, तो वह ऊखली के माध्यम से वह गृह कार्य किया जाता है। यह ऊखली भी एक सूना के अंदर आती है, जिसके माध्यम से भी आरंभ कार्य निरंतर होता रहता है। दूसरा, ऊखली के बाद होता है जो चक्की घरों में रहती है, जिसके माध्यम से अनाज आदि पीसा जाता है, उसको भी इस पंच सूने में गिना जाता है। तो वह चक्की जिसके माध्यम से दाल, अनाज आदि दला जाता है और उनके आटा वगैरह तैयार किया जाता है, ये भी एक आरंभ का कार्य है। फिर जो चूल्हा जलता है वो भी एक आरंभ का कार्य है। जिस चूल्हे के माध्यम से अग्नि उत्पन्न होती है और उस अग्नि के प्रयोग से भोजन आदि पकता है, बनता है, वह भी एक तरह का आरंभ है, और उस आरंभ से भी हिंसा आदि कार्य होते हैं। फिर एक होता है जिस पर कि बर्तन रखे जाते हैं और जिससे पर पानी भर करके रखा जाता है, जिसे भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं से कहा जाता है। क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर? हैं? कहीं कहीं उसको घिनौची कहा जाता है। क्या बोलते हैं? घिनौची। यानी कि जहाँ पर पानी भर करके रखा जाता है, प्रतिदिन लोग पानी भर करके रखते हैं, फिर दूसरे दिन नया पानी भरते हैं, और इस तरह से पानी रखा रहने का जो काम होता है, रखने का, लाने का काम होता है, ये सब भी जो है एक आरंभ का काम होता है। और उसके बाद में जो 5वीं चीज़ है वो झाड़ू बुहारी करना।
यानी कि घर में झाड़ू पोंछा लगाना, ये जो है 5वीं चीज़ है। और इसके माध्यम से भी अनेक प्रकार से जीव हिंसा होने की संभावनाएं भी होती हैं और होती भी हैं, इसलिए इसको भी आरंभ की श्रेणी में गिना जाता है। तो यह एक पुरानी पद्धति है, पंचसूना। अब आप समझें कि जो आचार्य समंतभद्र महाराज हुए, ये ईसा की 3री शताब्दी के आचार्य हैं, और इन्होंने उस समय पर भी यह पंचसूना, ऐसा इस श्लोक में ऊपर जो आर्या छंद आया था उसमें लिखा है कि जो आर्य होते हैं, जिन्हें हम पूज्य कहते हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं, उनके पास में सूना नहीं होनी चाहिए, पंचसूना से वो रहित होना चाहिए। इतनी शर्त तो कम से कम हमें साधु के लिए देखनी ही चाहिए। 5 प्रकार के ये जो पाप के कार्य हैं, आरंभ के कार्य हैं, जो गृहस्थों के योग्य हैं, गृहस्थ अगर इनको करेगा तो उसका जीवन चलेगा, और साधु इनको करेगा तो उसका जीवन मिटेगा। तो ये काम गृहस्थ के लिए हैं, साधु के लिए नहीं है। इसलिए साधु के लिए कहा गया कि वह पंचसूनाओं से रहित हो। ऐसे 5 सूनाओं से रहित उन आर्यों के लिए दान जो दिया जाता है, उसी दान का महत्व यहाँ बताते हुए कहा जा रहा है कि वो दान जो आपके लिए गृहस्थ कार्यों में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, और आप उस गृह कार्य के द्वारा अपनी अंतरात्मा को मलिन कर लेते हैं, उस पाप के बंध के कारण से आपके अंदर निरंतर जो अशुभ कर्म है उनका बंध होता रहता है। अब उस अशुभ कर्म को दूर करने का, उसे धोने का कोई अगर उपाय है तो बहुत अच्छा उपाय यहाँ बताया जा रहा है। पाप कर्म को धोने के लिए ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपने गृह कार्यों से अपने अंदर कर्म का अर्जन कर लिया है, उसका परिमार्जन करने के लिए जो घर से रहित हैं, ग्रह से विमुक्त हैं, ऐसे अतिथियों के लिए पूजा करना, यह प्रति पूजा ही दान कहलाती है। यहाँ पर दान के लिए क्या शब्द दिया? प्रति पूजा। अतिथि नाम प्रति पूजा, जो अतिथियों के प्रति की गई पूजा है, यही उनके लिए दिया गया दान है। और इस दान के माध्यम से गृह कार्य में अर्जित हुए सभी प्रकार के पाप कर्मों का परिमार्जन होता है। यानी सुबह से शाम तक आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर गृह कार्य में जो आरंभ होता है तो वह घर संबंधी ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। अभी व्यापार के काम तो आप दूसरा रख दो, एक तरफ रख दो। घर के काम जो सुबह से शुरू हो जाते हैं, घर में सुबह से झाड़ू लगाना, सुबह से जो पानी भरा रखा है उसको फेंकना, नया पानी भरना शुरू करना, सुबह से अपनी स्नान आदि क्रियाएं करना, तो सुबह से ही जो है पानी का, अग्नि का, भूमि का ये जो आरंभ शुरू हो जाता है, इसी से जीव हिंसा प्रारंभ हो जाती है। और इस तरह की जीव हिंसा श्रावक को निरंतर प्रतिदिन नियम से करनी होती है। अपना वो नियम बना लेता है श्रावक, टाइम टेबल रहता है उसका कि मुझे कितने बजे उठना है, कितनी देर मुझे घर में झाड़ू लगाने में लगेगा, कितनी देर मुझे पानी भरने में लगेगा, कितनी देर मुझे नहाने में लगेगी, कितनी देर मुझे कपड़े धोने में लगेगी, कितनी देर मुझे जो है भोजन बनाने में लगेगी। ये सब चीज़ों का जो वह अपने अंदर एक नियामकता के साथ चलता है, वो नियामकता श्रावक के लिए जरूरी है। और उसके ही माध्यम से उसको 5 प्रकार के स्थावर जीवों के घात से उसे निरंतर पाप का बंध होता है। वो भी तब जब वह सावधानी पूर्वक ये प्रवृत्ति करे। तब अगर सावधानी नहीं रखेगा तो त्रस जीवों की हिंसा भी उसके द्वारा हो जाती है इन्हीं आरंभ के कार्यों में। और वह सब जो त्रस या स्थावर जीवों की हिंसा होती है उसको भी दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं एक पुनीत कार्य उस श्रावक के समक्ष होता है, जिससे कि वह अपने सुबह से अर्जित किए हुए जो पाप बंध हैं उनको वह प्रक्षालित कर सकता है। और वह कितना अच्छे ढंग से प्रक्षालित कर लेता है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। रुधिर मलम धावते वारी।
वारी माने होता है जल। जल जो है जैसे रुधिर को धो देता है। कहीं पर अगर जो है किसी के लिए कोई रुधिर बह रहा हो, खून वगैरह निकल रहा हो, तो उस रुधिर को धोने का काम जिस तरह से जल करता है और जल के माध्यम से वह रुधिर साफ हो जाता है, वैसे ही आचार्य कहते हैं जो सुबह से पाप कर्म का अर्जन हुआ है वह उस पाप का प्रक्षालन उस दान क्रिया के माध्यम से कर लेता है, अतिथियों की प्रति पूजा के माध्यम से कर लेता है। यानी प्रतिदिन की आपकी अंतर आत्मा की सफाई के लिए यह ग्रह से रहित अतिथि आपके लिए आपको ये पाप कर्म को धोने के लिए आते हैं। सुन रहे हो? आप अपने वस्त्रों को धुलाने के लिए कहाँ जाते हो? धोबी के घाट पर ना, किसी धोबी के पास में जाते हो, या आप तो वॉशिंग मशीन में ही धुल जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको इंतजाम करना पड़ता है अपने वस्त्रों को धोने के लिए, उस पर लगे मैल को धोने के लिए। और एक ये अतिथि हैं, ये साधु हैं, ये आपके पास आते हैं, ये आपके मैली अंतर आत्मा को धोने के लिए निमित्त बन जाते हैं और आपकी अंतर आत्मा के पाप को धोने का कारण बनते हैं। इसलिए ये जो है आपकी अंतर आत्मा को धोने के लिए, साफ करने के लिए क्या है? वॉशिंग मशीन है, कुछ तो है, जिनके माध्यम से आपकी अंतर आत्मा का पाप धुल रहा है। वो भी एक तरह से, चाहे उनको आप वॉशिंग मशीन कह लो, चाहे उन्हें अपने मैल को साफ करने वाला कोई भी बाहरी निमित्त कह लो, लेकिन यह निमित्त जिसके माध्यम से ये सब कार्य होता है वह कार्य आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो श्रावक इस तरह से पंचसूनाओं से रहित आर्यों के लिए, अतिथि के लिए, ग्रह से रहित जो साधु हैं उनके लिए जो प्रति पूजा या दान करता है उसके पाप कर्म का प्रक्षालन होता है। अब यहाँ पर खूब तो जिसको आपको दान देना उसके लिए शर्तें बताई गई हैं, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इन विशेषताओं को आप ध्यान रखें। ग्रह त्यागी होना चाहिए, सभी प्रकार के सूनाओं से, पंच सूनाओं से रहित होना चाहिए, और जो अपने अंदर किसी भी प्रकार से आरंभ और परिग्रह को नहीं धारण करता हो, वह भी शर्त यहाँ पर उन आर्यों की बताई गई है। तो पात्रों की शर्त भी बताई गई है और दाताओं की शर्त भी बताई जा रही है। दाताओं के लिए कहा गया है सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। क्या कहा गया? जो दाता है वो 7 गुणों से सहित होना चाहिए, तब उसका मैल धुलेगा। अगर गुण नहीं होंगे, केवल बाहरी क्रिया कर लेगा तो उसका मैल नहीं धुलेगा। वो 7 गुण कौन से हैं? तो आचार्य कहते हैं सबसे पहला गुण होता है कि श्रावक के अंदर जिसके प्रति वह अपनी भावना रख रहा है, जिसको वह अतिथि के रूप में स्वीकार कर रहा है, उसके लिए उसके अंदर श्रद्धा का भाव पहले अवश्य हो, आस्था का भाव अवश्य हो। अगर आस्था नहीं होगी तो वह कोई भी तरह की दान आदि क्रिया, प्रति पूजा की क्रिया वह विश्वास के साथ नहीं करेगा। और जब तक किसी चीज़ को विश्वास के साथ नहीं किया जाता तब तक उस कार्य का कोई फल ही नहीं मिलता। कोई भी काम है, सबसे पहली चीज़ जरूरत होती है विश्वास। अगर आपको कोई भी तरह का रोग हुआ है, आपको दवाई भी खानी होती है, तो दवाई पर भी विश्वास होना होता है कि हाँ, ये दवाई हमारे रोग को दूर करने वाली है, इससे हमारा रोग दूर होगा। विश्वास के माध्यम से ही वह दवाई काम करती है, और जब इस तरह का विश्वास होगा तभी जो है वो दान की क्रिया आपके अंतरंग के पाप मल के प्रक्षालन का काम करेगी। अब जिन लोगों के लिए विश्वास नहीं है लेकिन क्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उनके लिए ये अंतरंग पाप मल का प्रक्षालन फिर आचार्य कहते हैं संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ वो है श्रद्धा होना, अतिथि को अतिथि के रूप में, श्रद्धा के रूप में स्वीकार करना,
और उस श्रद्धा के माध्यम से अपने अंदर ये भाव रखना कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें अतिथि का लाभ मिला है। अगर श्रद्धा होगी तो वो आपको सौभाग्य दिखेगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो वो आपको कष्ट दिखेगा। सुन रहे? इसलिए सबसे पहली चीज क्या बताई गई श्रावक के लिए? श्रद्धा होना। आस्था है तो उस आस्था विश्वास के कारण से आपको कितना भी कुछ भी करना पड़े वो आपके लिए क्लेश के लिए नहीं होगा, वो आपके अंदर और भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए होगा। इसलिए पहला गुण श्रावक का श्रद्धा है, और दूसरा गुण श्रावक के लिए है तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है संतुष्टि। वह श्रावक जो साधु की परिचर्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसी भी तरह के दान आदि कार्यों में लगने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, और वह सब करते हुए भी उसके अंदर एक संतोष का भाव रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। अगर उसे किसी भी तरीके की कठिनाई भी होती है तो भी वो कठिनाई में उसको संतुष्टि मिलती है। आजकल लोगों के लिए घरों में कुएं का पानी तो होता नहीं, कहीं मंदिरों से लाना होता है, कहीं कहीं तो बहुत दूर दूर से लेकर के आते हैं। समझ आ रहा है? घरों में लोगों के यहाँ पर शुद्ध भोजन के लिए कोई भी चीज़ें होती नहीं, ना तो घरों में दालें शुद्ध हैं, ना कोई भी अन्न शुद्ध है। सब चीज़ उसके लिए तैयार करनी पड़ेगी। अब जब वो सब चीज नए ढंग से तैयार करेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि अब हमें एक एक चीज को शुद्ध बनाना है, क्योंकि वो अपने लिए कभी शुद्ध भोजन नहीं करता। कभी जब वह शुद्ध भोजन नहीं करता तो वह अतिथि के लिए तो शुद्ध कराएगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे अच्छा श्रावक वो होता है जो स्वयं शुद्ध भोजन करे और उसी शुद्ध भोजन में से अतिथि के लिए समविभाग करे, तो वो सबसे अच्छी दान की विधि मानी जाती है। उसमें उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी शुद्ध भोजन कर ही रहा है, उसी शुद्ध भोजन में से वह अतिथि के लिए भी कराता है, तो उसको सब करना आता है। पानी भी शुद्ध का प्रयोग करता है, हमेशा मर्यादित आटे मसालों का प्रयोग करता है। तो ऐसे श्रावक के लिए कुछ भी नयापन नहीं लगता, उसे और अच्छा श्रद्धा के भाव से और संतुष्टि का भाव उसका बढ़ जाता है। और जिनके लिए ऐसा नहीं होता तो उन्हें फिर एक एक चीज को नया ढंग से, एक एक चीज को सोच समझ करके अर्जित करना पड़ता है, उसका इकट्ठा करना पड़ता है, और तब जाकर के वो कोई मन बना पाते हैं। सुन रहे हैं? और उसमें मन बनाने के बाद में जब इस तरह से कोई भी हमने अतिथि के लिए दान आदि के लिए भाव किया, तो उस भाव में भी आचार्य कहते हैं आप एक भाव और करें। क्या करें? ये सोचें कि हम जो ये दान की क्रिया करने का उत्साह अपने अंदर ला रहे हैं, हम जो ये दान की क्रिया कर रहे हैं, ये हमारी तुष्टि भाव के साथ है, ये हमारी तुष्टि के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए है। जब संतुष्टि का भाव होगा तो वह श्रावक उसमें इस समय पर यह विचार करता है कि मैं अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार कर रहा हूं। क्या विचार करता है? मैं, बोल लो एक बार, क्योंकि ये भाव तो दिखता ही नहीं किसी में। मैं अपने लिए शुद्ध भोजन आज करूंगा, शुद्ध भोजन तैयार कर रहा हूं। किसके लिए? फिर से बोल लो, भूल में तो नहीं हो? वो ध्यान रहता नहीं है। तो इसलिए वो जो संतुष्टि का भाव है, वो संतुष्टि का भाव बिगड़ जाता है। तो संतुष्टि का भाव कब आएगा? जब श्रद्धा हो पात्र के प्रति और वो करे क्रिया अपनी संतुष्टि के लिए। हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम शुद्ध भोजन शुद्ध पानी का यूज कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी संतुष्टि के लिए, अपने लिए। तो वह जब अपने लिए करेगा तो उसे जब भी पात्र का लाभ होगा तो उसे बहुत ज्यादा उसके अंदर एक उत्साह बढ़ जाएगा, उसके अंदर एक अद्भुत आनंद आएगा। और जब उसे बाई चांस अगर
पात्र का लाभ नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा वो? श्रावक का दूसरा गुण तुष्टि कहा गया है, संतुष्टि रखना है, तो संतुष्टि उसके अंदर रहेगी। पात्र का लाभ नहीं हुआ तो क्या करेगा? दुखी होएगा, क्लेश करेगा, इधर उधर की बातें सोचेगा, या जिसके लिए पात्र का लाभ हुआ है उस दाता के प्रति नाराज होगा, उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्स करेगा, तुम बीच में क्यों आ गए, ऐसा तुमने क्यों कर लिया, ऐसा कैसे हो गया। ये जो तमाम बातें होती हैं ये किस कारण से? ये दाता के अंदर जो संतुष्टि नाम का गुण है वो नहीं होने के कारण से होती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण गुण है, श्रद्धा के बाद में संतुष्टि धारण करना। और जब हम हर कार्य अपने संतोष के लिए करेंगे तो हमें उसमें किसी भी तरीके का कोई भी विकल्प इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें एक अच्छा उद्देश्य ज्ञात है और हम एक अच्छे उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। तो वो उद्देश्य क्या है? गृह कार्य जो हम करते चले जा रहे हैं, जो हम भोजन बना रहे हैं, जो हम स्नान आदि क्रियाएं कर रहे हैं, अगर यही सब क्रियाएं शुद्धि के साथ होती हैं और इस निमित्त से होती हैं कि मैं ये सब शुद्ध भोजन स्वयं करने के लिए कर रहा हूं, तो उसी क्रिया के माध्यम से जो आपके लिए पहले पाप का बंध लग रहा था अब ये पुण्य का बंध लगेगा, क्योंकि आप शुद्ध का भोजन शुद्धि के माध्यम से तैयार कर रहे हो। और जब उसमें ये भाव हो जाए कि इसमें से ही हमें कुछ अतिथि के लिए संविभाग करना है, तब तो फिर वह जो भी आप आरंभ कर रहे हो, अग्नि जलाने में पाप होता है, पानी नालियों में बहाया जाता है, नहाने धोने में पाप होता है, उस पाप के बंध से भी आप बचे रहोगे और वो पाप का बंध धुल जाएगा, क्योंकि ये कार्य आप किस निमित्त से कर रहे हो? आज मुझे अतिथि का लाभ हो जाए। आपके उद्देश्य में क्या है? रोजाना तो उद्देश्य में ये होता है कि हमने नहाना है, हमें भोजन बनाना है, अग्नि जलाना है। आज उद्देश्य क्या है? आज हमें इसलिए नहाना है, इसलिए हमें भोजन बनाना है कि आज हमें अतिथि के लिए दान देना है और अतिथि का लाभ लेना है। तो ये कितना बड़ा उद्देश्य बदल गया। जैसे ही उद्देश्य बदला तो आपके अंदर के भावों के कारण से, प्रयोजन के कारण से आपके अंदर पाप का बंध ना होकर के उसी क्रिया से क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। क्रियाएं वही हैं, लेकिन वह क्रिया आपके लिए अब शुभ बंध का कारण बनेगी। और यही शुभ भाव अगर आपके अंदर सुबह से चलना शुरू हो जाए तो आप में संतुष्टि का भाव बना रहेगा। लेकिन जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होता तो संतुष्टि आए कैसे? बाहर ही देखना है, बाहर ही सब कुछ करना है, बाहर से ही करना है और बाहर के लिए ही करना है, बाहर बाहर सब होता है। संतुष्टि तब आएगी जब भीतर श्रद्धा हो, और श्रद्धा के साथ जब संतुष्टि आ जाती है तो तीसरा गुण आचार्य कहते हैं भक्ति। तीसरा गुण क्या है? भक्ति। संतुष्टि होगी तो उसके अंदर भक्ति भी बनी रहेगी, और जब संतुष्टि नहीं होगी तो उसकी भक्ति भी बिगड़ जाएगी। जिसको पात्र का लाभ नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई, अगले दिन से उसकी भक्ति नहीं बनेगी। सोच लेगा अब मुझे इतना क्लेश उठाना ही नहीं, मुझे इतना कुछ करना ही नहीं, मैं तो वैसे ही ठीक था, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ लाभ तो मिला ही नहीं। अब उसे कुछ पता ही नहीं कि उसे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो सुबह से जो कर रहा है उस सुबह की सारी क्रियाओं में जो उसके लिए गृह कर्म जो है उससे जो पाप हो रहा था, वह गृह कर्म से अर्जित पाप का प्रक्षालन उसके केवल इतने ही भाव से हो गया कि मुझे आज अतिथि के लिए कुछ संविभाग करना है, कुछ दान करना है। अगर वह अपने अंदर इस प्रकार के भाव को लेकर के अपने घर के सामने खड़ा है, मंदिर के सामने खड़ा है, तो उसके लिए प्रक्षालन इतना जो सुबह से उसने किया है वो सब पाप कर्म का प्रक्षालन उसका हो चुका है। पुण्य का बंध उसका सुबह से चल रहा है, क्योंकि आज उसके लिए जो कुछ भी आरंभ हो रहा है वो पाप बंध का कारण नहीं है, क्योंकि आज वो किसी अच्छे निमित्त से पुण्य का अर्जन कर रहा है। अब उसके लिए सुबह से जो चल रहा है वो सब पुण्य बंध का कारण है, लेकिन उसे पता होना चाहिए। पता नहीं होता तो उसे क्या दिखता है
कि मुझे केवल पात्र का लाभ मिलने का भाव है तो बस वही मिल जाए और उसे और कोई दूसरी चीज की भावना नहीं है। जबकि पुण्यबंध तो हर क्रिया से सुबह से हो रहा है, जब से वह सोच रहा है तब से हो रहा है। अगर पिछली शाम से भी सोच रहा है तो तभी से शुरू हो रहा है। पुण्यबंध वहीं से शुरू हो जाता है, जब से वो सोच लेता है कि मुझे कल के दिन इस तरीके का पुण्य लाभ लेना है। इस तरीके का भाव उसके अंदर जो पुण्य बंध कराता है वो उसके ज्ञान में होगा तो उसे संतुष्टि होगी, संतुष्टि होगी तो उसके अंदर भक्ति बनी रहेगी। जहां संतुष्टि चली गई तो उसके अंदर भक्ति का लाभ भी चला जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रावक के गुण हैं जिन्हें श्रावक को पता होना चाहिए। अब कौन बताए श्रावक को? श्रावक तो बताने से रहा, समझ आ रहा है, और मुनि महाराज भी अलग से बताने से रहे। ये तो ग्रंथ चल रहा है सामने, तो ग्रंथ के इस विवरण में ही ये बात आ रही है, इसलिए बताना उपयोगी समझ में आ रहा है। श्रद्धा भी हो, तुष्टि भी हो, और तीसरा गुण भक्ति भी हो। भक्ति का मतलब है कि हमें गुणों का अनुराग रखना है और ये ध्यान में रखना है कि देखो अतिथि तो दिन में एक ही बार भोजन करता है और एक ही घर में जाएगा, और एक बार अगर उसको भोजन करना है तो वह भोजन भी उसके लिए अगर कहीं ना कहीं उसके अपनी विधि के अनुसार मिल गया, उसे उसका लाभ मिल गया, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। उसे इस बात की प्रसन्नता होती है श्रावक को कि कम से कम अतिथि के लिए निर्विघ्न रूप से उस भोजन का लाभ हो जाए, जिसके माध्यम से उस अतिथि का स्वास्थ्य अच्छा रहे और वह अपना धर्म ध्यान निर्विकल्प रूप से करता रहे। ये भाव रहता है किसका? उस श्रावक का जिसमें भक्ति का भाव होगा। ये भक्ति के माध्यम से आएगा। अगर भक्ति नहीं है तो फिर क्या है, थोड़ी ही देर में उसका मन बिगड़ जाएगा, एकदम से वो विपरीत भी हो सकता है। श्रावक साधु के भी विपरीत पड़ सकता है, किसी भी तरीके का गुस्सा भी कर सकता है, किसी भी तरीके की मन में मलिनता भी ला सकता है। उससे उसका क्या होगा? पाप का बंध होने लगेगा, क्योंकि आप अतिथि के प्रति या उस श्रावक के प्रति जो अच्छा दाता है उसके प्रति आप अपनी नाराजगी रखते हैं या उसके प्रति मलिनता रखते हैं, तो ये भी आपके लिए पाप कर्म के बंध का कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? भक्ति के भाव में जानते हो क्या होता है? भक्ति के भाव में पात्र के प्रति, उसके गुणों के प्रति अनुराग रखा जाता है, तो गुणों की ओर देखा जाता है। इनके रत्नत्रय के गुणों का पालन करने के लिए यह अनुकूलता बन जाए, बस उसका इतना भाव है, तो ये भक्ति का भाव है। और वो भक्ति का भाव जब उसका पूरा हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है वो। ये जरूरी नहीं है कि वो केवल हमारे ही निमित्त से हो, वो किसी के भी निमित्त से हो जाए। और एक अच्छा दाता वो कहलाता है जो दूसरे दाता की प्रशंसा कर सके, जिसको लाभ मिला है उसके लिए कहे आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं, जो आपके लिए इतना अच्छा लाभ मिला और आपने निर्विघ्न रूप से उस क्रिया को पूरा कर लिया, ये आपकी बड़ी योग्यता है। इस प्रकार का उसकी प्रशंसा करना ये एक अच्छे दाता का लक्षण कहा गया है। और ये भी दाता में तब आएगा जब उसके अंदर भक्ति का भाव होगा। सुन रहे हैं? भक्ति के भाव से गुणों में अनुराग होगा, गुणों में अनुराग होगा तो वो दाता के भी गुणों में अनुराग करेगा, पात्र के भी गुणों में अनुराग करेगा। इसलिए मतलब नहीं होता कि मैं कौन था, मैं कौन हूं। भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहां पर विधि पूर्वक आहार ग्रहण किए। समझ में आ रहा है? और भरत चक्रवर्ती के यहां पर अयोध्या में कितनी बार चक्कर लगाए, लेकिन भरत चक्रवर्ती को लाभ नहीं मिला। सुन रहे? अब जब पहली बार मुनि दीक्षा के बाद पहला आहार भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला और एक सामान्य राजा के लिए वो लाभ मिल गया, तो चक्रवर्ती को तो गुस्सा आना चाहिए था। चक्रवर्ती को तो ये लगना ही चाहिए था कि ये लाभ पहले तो मुझे मिलना चाहिए था, मुझसे बढ़कर के ज्ञानी कौन? मैं छायक सम्यक दृष्टि हूं, सब लोग मुझे जान रहे हैं, भगवान आदिनाथ का पहला पुत्र हूं,
सबसे बड़ा चक्रवर्ती हूँ, श्रेष्ठ राजा हूँ, सब लोग जान रहे हैं, और ये लाभ मिल गया एक सामान्य राजा को, हस्तिनापुर के राजा को। समझ में आ रहा है? तो इसके माध्यम से उस चक्रवर्ती के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी मलिन भाव नहीं आया, बल्कि उसने क्या किया, उसने राजा श्रेयांश के लिए बड़ी प्रोत्साहन दे करके धन्य भाग, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, ऐसा कह करके उसकी प्रशंसा की। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, ऐसा कह करके उसकी प्रशंसा की। तो ये प्रशंसा का गुण दाता में होना बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब वह गुणों के प्रति अनुराग रखने वाला हो। इसलिए आचार्यों ने कहा पहले श्रद्धा होना, फिर तुष्टि होना, और फिर भक्ति होना। अभी तो 3 ही हुए हैं। कितने होते हैं श्रावक के गुण? दाता के गुण 7 होते हैं। सुन रहे हो? चौथा गुण होता है विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान का मतलब साइंस का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान, किसका ज्ञान? वह ज्ञान जिसके माध्यम से ये दान क्रिया संपन्न की जाती है। ये एक अलग तरीके का विज्ञान है। आपको दूसरे तरह के बहुत से विज्ञान आते हैं, लेकिन अगर आपको ये विज्ञान नहीं आता तो आप इस लाभ को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी विज्ञान की कमी के कारण से भरत चक्रवर्ती को वो लाभ नहीं मिला था। विज्ञान नहीं था। भेद विज्ञान होगा लेकिन ये विज्ञान नहीं है जो विज्ञान दाता के गुण में आता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसे विज्ञान नहीं है कि मुनि महाराज को कैसे पड़गाहन करके, कैसे शुद्धि पूर्वक, कैसे उनके लिए उच्चासन प्रतिग्रहण आदि ये जो नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार दिया जाता है, ये विज्ञान उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। भेद विज्ञान है। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, सब सम्यक ज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान उसको दिमाग में नहीं आ रहा है। ये विज्ञान किसके पास मिला? ये राजा श्रेयांश के पास मिला। तो वह विज्ञान है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकें कि मुनि महाराज अतिथि के लिए जो हम दान देते हैं, उस दान की क्रिया में किस तरीके का हमें ज्ञान अपने उपयोग में लाना है, कौन सी विधि है, कौन सी तरह से वो शुद्धियां होती हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि का मतलब क्या है, काय शुद्धि का मतलब क्या है, आहार की शुद्धि कैसे होती है, ये सब विज्ञान होने पर ही कुछ काम होता है। ये विज्ञान है। इसे यूं नहीं कि ये आपने क्या मचा रखा है, ये नहीं, ये छुआछूत, ये भला ऐसा करो वैसा करो, इसी का नाम विज्ञान है। अगर आप सम्यक ज्ञानी हैं तो इस विज्ञान में आपको गुस्सा नहीं आएगा, इस विज्ञान में आपको किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होगी। और अगर आपके अंदर मिथ्या ज्ञान है तो इसका मतलब आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज में परेशानी होगी। आज के घरों में सब कंजस्टेड घर रहते हैं, सब घरों में चारों ओर फर्नीचर फैले रहते हैं, सब जगह पर सोफा सेट, सब कमरे फुल रहते हैं। अब कहीं पर शुद्धि का कोई भी बंदोबस्त नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कभी अतिथि का लाभ लेना है तो उसको पूरा घर खाली करना पड़ता है। समझ आ रहा है? पूरे घर में उथल पुथल मचानी पड़ती है। यहाँ का सामान वहां पटको, वहां का सामान बाहर रखो, यहाँ का सामान उधर रखो, तब जा करके एक कमरा कहीं से निकलता है जो शुद्ध साफ सा दिखाई दे। नहीं तो सब में दुनिया के कर्टेन लगे हुए हैं। समझ आ रहा है? सब अनछुले होते हैं, सब अशुद्ध होते हैं। कोई भी शुद्धि की रसोई भी तो इतनी सी होती है, बाथरूम तो बहुत बड़ा होता है। समझ आ रहा है? रसोई उसकी आधी भी नहीं होती है। कहने को रसोई होती है, वो रसोई कुछ होती ही नहीं। तो जब इस तरीके का कोई भी विज्ञान आपके अंदर नहीं होगा तो आप कैसे अपनी शुद्धि पूर्वक भोजन अपने लिए बनाएंगे और कैसे आप कभी साधु का लाभ ले पाएंगे? साधु के लिए तो सबसे अच्छा स्थान वो रसोई घर होता है जिसमें अच्छा प्रकाश आ रहा हो, अच्छी हवा आ रही हो, और जिसमें रसोई में ही उसको खड़ा किया जाए, वहीं पर उसका आसन लगाया जाए। जरूरी नहीं है ये सब बाहर तमाम तरह के बंदोबस्त करने की। ये सबसे अच्छी विधि होती है जिनके घर में इतनी अच्छी रसोई हो, जहां पर अच्छा प्रकाश आ रहा हो और रसोई में इतनी जगह हो, तो वो सबसे अच्छा आहार वहां पर होता है। लेकिन बड़े बड़े घर बनेंगे, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, जो काम की चीज है उसे कोई ध्यान नहीं रखता है।
और ये सबसे बड़ी चीज है कि जिस घर में अग्नि देवता और जल देवता, ये वास्तु का नियम है, जे अगर दो चीजें अगर वास्तु अगर सही है तो उस घर की वास्तु बिल्कुल सही बनी रहेगी। आप सब तरीके से घर का किसी भी तरीके से वास्तु से ज्ञान करा लो, लेकिन अगर दो चीजों का स्थान सही नहीं है तो पूरे घर की वास्तु खराब है। अग्नि का स्थान अगर सही जगह पर होगा तो वहां पर अवश्य प्रकाश मिलेगा, शुद्ध हवा होगी। और अगर पानी का स्थान है तो वो भी स्थान अगर सही जगह पर होगा तो वहां से पानी किसी भी तरह से घर के अंदर कहीं पर भी सर्कुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अग्नि का स्थान आग्नेय कोण है और जल का स्थान वह जो अगर कहीं गहरा नीचा स्थान लेना है तो ईशान कोण है। अब इसमें कोई वास्तु वाली बात नहीं है, ये अपने आप सहज चीजें हैं जो पहले के लोग आसानी से जानते थे। तो घर की रसोई अपने आप में बहुत बड़ी वास्तु है। जिसके यहां पर घर की रसोई सही है उसके घर की वास्तु सही है। और वहां पर अगर अपने आप इस तरीके से आपके अंदर भाव बनेगा तो आपको कभी कोई किचकिच करनी नहीं पड़ेगी। अगर घर में रसोई अच्छी है तो कभी भी साधु आए उसको रसोई में सीधा प्रवेश करेंगे, न कुछ घर में तमाम जो इधर फर्नीचर पड़ा है, इधर कहीं बेड पड़े हैं, सोफा सेट पड़े हैं, कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। वो सीधा अपना किचन में गया और सीधा किचन से निकला। ये विज्ञान पहले रखना पड़ता है। वास्तु विज्ञान है, सब तरीके का ज्योतिष विज्ञान है आप लोगों के लिए, लेकिन जब तक आपको ये विज्ञान दान का विज्ञान नहीं आएगा तब तक आपके सब विज्ञान कोई काम के नहीं है। तो विज्ञान एक शब्द दिया है आचार्यों ने, किसका विज्ञान रखना है? दान किस ज्ञान के साथ तैयार होता है, दान देने के लिए कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, ये सब विज्ञान अगर हमारे ज्ञान में रहेगा तो ही वो दाता का एक अच्छा गुण कहलाएगा कि ये दाता विज्ञान रखता है, विवेक रखता है। शुद्धि का भी परिज्ञान और सब तरीके की विधि, इसका भी उसके लिए परिज्ञान होना। ये भी ज्ञान होना कि हमें कब किस सीजन में किस तरीके का भोजन पान तैयार करके हमें उसके लिए प्रदान करना, ये भी विज्ञान का ही काम है। क्या समझ रहे हो? तुम तो हमेशा सब कुछ खाते रहते हो। कल आचार्य कह रहे थे ना, खरबूजा केवल गर्मी में ही आता है क्या? तो लोग कहने लगे नहीं नहीं महाराज, हर सीजन में आता है। मुजफ्फरनगर के लोग थे, समझ आ रहा है? अब साधु को तो पता है कि खरबूजा केवल गर्मी में ही आता है, अब तुम्हारे लिए हर सीजन में अवेलेबल है। अगर वो तुम साधु को हर सीजन में हर कुछ देने लग जाओगे जो तुम अपने लिए ले रहे हो तो साधु तो वैसे बीमार पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? सीजन की चीज ही सीजन पर अगर मिलेगी तो ही वो अनुकूल होगी। और आप अपने शौक के लिए कुछ भी लेते हो, कुछ भी रखते हो, कुछ भी खाते हो, वो आपका अपना शौक होता है। ऐसे शौक आप साधु को तो नहीं करा सकते। तो ये विज्ञान होना चाहिए, कौन सी सीजन की कौन सी चीजें होती हैं। समझ आ रहा है? ये चौथा गुण है श्रावक का। क्या है? विज्ञान। याद कर लो, मुनियों के तो 28 मूल गुण तुम्हें दुनिया रटाती है, उसके तो ये मूल गुण, मुनियों के मूल गुण याद करते हो, अपने तो गुण याद कर लो पहले। हैं? कितने हो गए? 4 ही हुए भी। 5वां गुण होता है अलुब्धता। कौन सा गुण है? अलुब्धता का मतलब होता है लोभी नहीं होना। श्रावक कैसा होना? जो अच्छा दाता होगा खुले दिल का होगा। खुले दिल का मतलब अगर उसे कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की पात्र को दान आदि क्रिया करनी पड़ेगी तो उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। वो क्या आ रहा है उस साधु के लिए, जिसके लिए उसे कोई दान आदि क्रिया करनी पड़ रही है, तो वह अपनी उस ऋतु के अनुसार अपने उसकी योग्य वय को देख करके, उसकी उम्र आदि को देख करके, उसकी योग्यता के अनुसार वह जो कुछ भी करता है तो उसमें जो कुछ भी उसका धन व्यय होता है उसमें उसके लिए कोई भी लोभ नहीं आता है। अगर लोभ होगा तो वह अच्छे ढंग से दान दे ही नहीं पाएगा। अलुब्धता होना चाहिए।
उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये धन का बहुत बड़ा हम सदुपयोग कर रहे हैं और इस तरह से धन के सदुपयोग से ही हमें ये लाभ मिलेगा, तो वह उसके प्रति लोभ नहीं करेगा, छोटी छोटी सी बातों में परेशान नहीं होगा। जैसे अपने घर में कोई अतिथि आता है तो खुले दिल से सब कुछ उसके लिए करता है, ऐसे ही वो सोचता है ये अतिथि तो संसारी हैं, लेकिन ये अतिथि तो जब कभी हमको मिलते हैं ये मोक्ष मार्ग के ऊपर चलने वाले अतिथि हैं। ऐसा विचार करके उनके लिए किसी भी तरह से धन में कंजूसी नहीं करना, दान में कंजूसी नहीं करना, ये निर्लोभता का भाव आचार्यों ने कहा श्रावक में होगा तो वो अच्छा दाता माना जाएगा। अब जिसमें जितना लोभ होगा वो दाता तो हो सकता है, लेकिन घटिया किस्म का दाता होगा। और जब दाता में लोभ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं उसको फर्क पड़ेगा, उसे संतुष्टि एक पहला गुण आ गया है, और लोभ है नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। समझ आ रहा है? वो क्या सोचेगा, हमारे लिए दाता का लाभ आज मिल रहा है, एक दिन ही हमें दाता का लाभ मिल पाता है, जब कभी ही नगर में मुनि महाराज हमें मिल पाते हैं, रोजाना तो रहते नहीं हैं, आज आए कल चले जाएंगे। जब उसे अपने अंदर इस तरीके का दिखता है तो इतनी भक्ति के कारण से उसके अंदर संतोष का इतना भाव होता है कि उसे जो कुछ भी उसका खर्चा होता है उसे उसमें कोई भी लोभ नहीं आता है। समझ आ रहा है? ये कितना बड़ा गुण लिखा है, और ये शायद इसीलिए लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन कोई करता नहीं है। अलुब्धता, हमें देने का भाव जब बढ़ चढ़ करके होगा तो लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ के साथ तो फिर दिया गया दान दान नहीं होगा, तो अलुब्धता उसका एक गुण रखा है। फिर एक गुण है उसका छठवां, क्षमा गुण। क्या गुण है उसका? क्षमा गुण। अब आप कहोगे क्षमा तो महाराज साधुओं में होती है, श्रावक में भी होती है। जब दाता में क्षमा गुण रखा है तो इसका मतलब क्या है? क्षमा माने होता है सहनशील। वह जो दान आदि की क्रिया कर रहा है, उसमें जो समय लगा रहा है, उसमें जो धन खर्च कर रहा है, उसके माध्यम से उसके अंदर संतुष्टि तो आई रही है, लेकिन उसमें सब कुछ होते हुए भी किसी भी तरीके का गुस्सा नहीं आ रहा है। क्षमा का मतलब क्या है? क्रोध नहीं आ रहा है। क्या कर रखा है सुबह से लेकर के शाम तक, ये नहीं ये नहीं, ये करना ये करना, ये उठाना वो रखना, ये लाना वो लाना, ये क्या सुबह से शाम तक लगा रखा है? गुस्सा आता है? आएगा तो उस श्रावक के ये गुण में कटौती होगी, तो उसमें क्षमा का भाव नहीं होगा, तो उसकी उस दान क्रिया का भी उसे जो संतोष जो भक्ति भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। देख लेना, अगर किसी घर में श्रावक ने आपस में क्लेश कर लिया किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी स्थान को लेकर के या धन को लेकर के, तो फिर उस क्रिया के संपन्न होने के बावजूद भी श्रावक को संतुष्टि नहीं लगेगी, प्रसन्नता नहीं होगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ये गुण आवश्यक बताए गए हैं। जब संतुष्टि होगी तो फिर क्रोध की कोई बात ही नहीं है। कुछ भी जो कुछ भी, कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है, कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, अलाभ भी होते हैं, कुछ भी हो, लेकिन वह अपने आप में क्षमा भाव रखेगा, संतोष भाव रखेगा, तो उसके अंदर भक्ति का भाव बना रहेगा। तो क्षमा भी होना चाहिए। क्षमा का मतलब क्रोध नहीं आना, और क्षमा का मतलब होता है सहनशीलता होना। हर चीज हर परिस्थिति में वह सहनशील होना चाहिए। अब सहनशील होगा तभी वो ठंड में हिम्मत कर पाएगा कि मुनि महाराज को आहार देना है, क्योंकि आहार देने के लिए कोट पैंट तो नहीं पहनना है। समझ आ रहा है? टाई और बूट तो नहीं पहनना है। अब क्या करना है उसको? तो नंगे पैर रहना है। हाँ, वैसे तो शायद नहाता भी हो ना नहाता हो, लेकिन अगर दान देना है तो नहाना भी पड़ेगा सुबह सुबह, है ना, सर्दी में भी। और फिर जो है उसको एक सामान्य से अपना धोती दुपट्टा, अंडरवियर पहने रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन उस धोती दुपट्टे में भी ठंड में ठठुरता हुआ भी दान देने का भाव रखेगा, तो सहनशील होगा तभी कर पाएगा ना, नहीं तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा।
साधु के लिए 10 बजे निकलना है, उसे 10 बजे तक तो 8 बजे तक तो सो के उठता है, तो 10 बजे साधु निकल जाएगा, उसमें लाभ क्या मिलेगा? तो उसे जल्दी उठना भी पड़ेगा। तो उसे सब कुछ, ये जो सहनशीलता होगी तो कर पाएगा वो, नहीं तो समय चला जाएगा। इसे काल का व्यतिक्रम एक दोष के रूप में कहा गया। काल निकल गया, समय पर वो तैयार नहीं हो पाया, तो ये सहनशीलता उसके अंदर क्षमा भाव के माध्यम से आएगी, और ये क्षमा भाव उसका एक गुण होता है, तभी वह जो है दान देने के योग्य अच्छा दाता बनता है। 6 हो गए। और 7वां गुण होता है सत्य होना। इसमें एक 2 भाव है, सत्य होना और सत्य भाव होना। सत्व एक अच्छा शब्द है। सत्व का मतलब ये होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा ये मतलब समर्थ होना। क्या होना? समर्थ होना। यानी कि ऐसा ना हो कि वो जिस किसी तरीके से परेशान होकर के वो अपने लिए ये भाव कर रहा है और तैयारी कर रहा है और परेशान हो रहा है। सत्य माने कुछ भीतर समर्थता हो हर तरीके की, समझ आ रहा है ना? तो ये सत्य होना चाहिए, सार होना चाहिए, कुछ भीतर दमखम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। समझ आ रहा है? तो ये भाव उसमें सत्य भाव में कहा गया है। इसको कहीं पर सत्य लिखा हुआ है, सत्य से भी ज्यादा अच्छा मुझे सत्य भाव समझ में आता है ना? सत्य का मतलब होता है उसके पास में अच्छी ठोस उसकी जो है हर तरीके की बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? शॉर्ट में आप समझ रहे हैं ना सब? हाँ, तो वो जो है एक सत्य कहलाता है, सार। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसे थोड़ी सी भी दान आदि की क्रिया में कुछ कर्जा हो जाए, उधार लाना पड़ जाए, ये सब होने पर तो फिर कोई दान आदि का उसके अंदर प्रसन्नता का भाव आएगा ही नहीं। तो ये सब चीजें तो तभी आती हैं जब उसके अंदर इतनी सत्य हो। समझ में आ रहा है ना? सत्तू जानते हो ना? सत्तू माने जिसमें ताकत होती है वो सत्तू कहलाता है ना? तो उसीलिए उसको सत्तू बोला जाता है। सत्य माने जिसमें सार है, सत्य है, कुछ इसमें स्ट्रेंथ है। इसलिए ये दाता के 7 गुणों में ये सब चीजें समाहित हो गई हैं। अगर दाता इनका ध्यान रखे तो ये कार्य बड़े अच्छे से हो जाता है। जो यहां पर लिखा हुआ है अतिथि नाम प्रति पूजा, अतिथियों के लिए दान के साथ में अतिथि के भी 9 प्रकार के पुण्यों का लाभ लेना अतिथि के माध्यम से, और स्वयं भी वह दाता 7 गुणों से युक्त हो, तो फिर उस दान की फिर क्या करना, उसकी वाई तो फिर देवता करेंगे, भले ही श्रावक करे या ना करे। समझ आ रहा है? उसी दान की वाई करने के लिए देवता आ जाते हैं। ऐसा दान उसी के लिए कहा जाता है अहोदाना महोदाना। समझ आ रहा है? जहां किसी भी तरीके का कोई क्लेश नाम की चीज ही नहीं, भक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टि, निर्लोभता, क्षमा, सत्व सब जहां भरे पड़े हैं, ऐसे दाता अगर हों फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ आ रहा है? फिर तो आपको निवेदन करने की भी जरूरत नहीं पड़े, महाराज रुको, महाराज रुको, महाराज नारियल चढ़ाओ। दाता अगर दिख जाए ऐसे तो निवेदन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ आ रहा है? क्योंकि ऐसा भाव जहां दिखेगा, जिन दाताओं में दिखेगा, वहां पात्र का, साधु का अपने आप भाव बन जाता है कि इनको जब दाता के गुण इनमें हैं तो इनके गुण आखिर कब प्रकट होंगे, कब विकसित होंगे, इनके गुण कब निकलेंगे। तो अगर उन्हें पात्र का लाभ मिल रहा है तो चलो इनके गुणों की वृद्धि भी होनी चाहिए। तो दाता के गुणों की वृद्धि करने के लिए पात्र दाता के लिए लाभ देता है। क्या सुन रहे हो? दाता के सुबह से शाम तक अर्जित किए हुए पाप कर्मों का धोने के लिए धोबी के समान साधु आपके सामने आ जाता है। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। हाँ, जो आपका मैला अंतर आत्मा का वस्त्र धो रहा है, साफ कर रहा है, गंदा आप अपने आप कर रहे हो, धोने के लिए सामने वो खड़ा हो जाता है। आपको पता तो हो महत्ता। जब तक आपको इस पात्र की, दान की, दाता की महत्ता नहीं मालूम पड़ेगी, तब तक आपको इन क्रियाओं में कभी जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो क्रियाएं तो बहुत से लोग कर लेते हैं, सब जगह हो जाती हैं। अब हम हर जगह तो ये सब नहीं सिखा सकते हैं। रत्नकरण श्रावकाचार चल रहा है तो ये बताने में आ रहा है।
हम यहाँ से कहीं नए दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ के सब लोग वैसे ही मिलेंगे जैसे होते हैं। समझ आ रहा है? दाता तो मुश्किल से कहीं एक आध ही मिलता है, बाकी तो सब देखने वाले होते हैं। और सब जो है बस केवल जो है जैसे लाभ लेने का, भीड़ में लाभ लेने का एक भाव होता है, बस वो लाभ लेने का भाव होता है। लेकिन दाता के गुणों के साथ में इस तरीके का भाव लेने वाला भाव तो कम लोगों में दिखाई देता है ना। तो ये चीजें जहां पर बढ़ती हैं वहीं पर धर्म भीतर से बढ़ता है। अगर दाता इस तरीके के बढ़ेंगे, इस तरीके के ज्ञान बढ़ेंगे, इस तरीके के भाव बढ़ेंगे, तो धर्म की वृद्धि इसी को बोलते हैं। और कोई धर्म की वृद्धि नहीं होती, आपके भाव बदलने चाहिए। आपके पास है सब कुछ लेकिन ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, तो वो आपके अंदर धर्म भाव पैदा नहीं कर रहा है। जब वो ज्ञान विचार इस तरीके से काम करने लग जाए तो उसके माध्यम से वह धर्म का भाव आपके अंदर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं धर्म वृद्धि। और इस धर्म वृद्धि के कितने फल हैं आचार्य कहने में थक नहीं रहे हैं। ये रत्नकरण श्रावकाचार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रावक के लिए इतनी प्रशंसा है, श्रावक का इतना महत्व बताया गया है कि अगर वो श्रावक इस ग्रंथ को पढ़ करके इसके अनुसार थोड़ा भी चलने का भाव रखे तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरीके के दुख, अभाव, अलाभ, अनेक तरीके के रोग, व्यवधान कुछ भी पैदा ना हो, क्योंकि ये से इन्हीं सब चीजों से सब कुछ मिल जाता है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? आपको जब दाता के रूप में जब आप खड़े हो गए और जब आप पात्र के सामने प्रणति करते हो, प्रणति माने प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, मालूम है क्या होता है? उच्च गोत्र का बंद होता है। क्या होता है? हाँ, मतलब कि अगले जन्म में कभी भी निम्न कुल में पैदा नहीं होगे, हमेशा अच्छे उच्च कुल में पैदा होगे, ऐसे कुल में जिसमें साधु का लाभ मिलता है, साधु बना जाता है। किससे मिलेगा यह पुण्य? प्रणति करने से, प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र का लाभ होता है। दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है। दाना भोग है ना, भोग संपदाएं कभी कम नहीं पड़ती हैं। सभी प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय भोग भी दान करने से उपलब्ध होते रहते हैं। उपासनात् पूजा, आप साधु की उपासना करोगे, किसी भी तरीके से साधु की आराधना करोगे, उससे आपकी पूजा बढ़ेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, समाज में आपके लिए अच्छे लोगों के रूप में देखा जाएगा कि ये साधु के लिए हमेशा सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम गिने चुने होते हैं और वो नाम अगर दो चार होते हैं तो वो पूरी समाज को पता रहते हैं। समझ आ रहा है? आदर सत्कार पूजा किसको मिलेगी? साधु को नहीं, साधु के उपासना करने से दाता को मिलेगी, श्रावक को मिलेगी, है ना। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। क्या सुन रहे हो? वैसे तो सब सुंदर हो ही हो तो पहले से ही भक्ति करके आए हो, लेकिन आगे भी इसी तरीके से भक्ति करते रहोगे तो और हमेशा ऐसे ही हाँ सुंदर दिखोगे। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। क्या चाहिए और तुम्हें? हैं? कौन सी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है? भगवान की, दाता की भक्ति करो, सुंदर रूप आपका बना रहेगा और आगे भी मिलता रहेगा। स्तवनात् कीर्ति, और उनकी अनेक अनेक स्तुतियों के माध्यम से, पूजाओं के माध्यम से जो स्तवन किया जाता है उससे कीर्ति बढ़ती है, यशः कीर्ति। समझ आ रहा है? ये यशः कीर्ति उसके लिए इन पूजाओं स्तुतियों के माध्यम से मिलती है जो तरह तरह से वो श्रावक साधु के गुणगान करता है। जो अच्छे साधु के गुणगान करेगा उस श्रावक की भी कीर्ति अपने आप उस भाव से बढ़ जाती है। और ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? तपोनिधिषु, जो तपोनिधि हैं, तपस्वी मुनि हैं, उनके प्रति इन सब क्रियाओं को करने से श्रावक के लिए इतने चीज़ों के लाभ होते हैं। और इन सब क्रियाओं के माध्यम से उसे जब ऐसे लाभ मिलते हैं तो समझदार श्रावक इन क्रियाओं में कभी पीछे नहीं रहता। समझ में आ रहा है? बोलो महावीर भगवान की।